होता है? बल गुना दूरी। देखो बल यहाँ लिखे, अब गुना दूरी, दूरी जो होता है ना लंबाई से संबोधित होता है, समझ गया? तो इसका तो L हो गया। अब बल का क्या होता है? देखो बल का क्या होता है? बल का क्या होता है? जल्दी देखो, mL t पर पावर -2, इसका हो गया mL t पर पावर -2 हो गया। अब यहाँ देखो आगे m रहा, L गुना L कितना? L स्क्वायर, t पर पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया बल आघूर्ण का विमेय सूत्र। चलिए करते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बताओ? हाँ, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर। क्या होता है? हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, ये जो हाफ है ना, हाफ एक कांस्टेंट है, इसका हम लोग विमेय सूत्र नहीं होता, अचर राशि का विमेय सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे, द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करना है? m से। और वेग का क्या होता है बताओ? वेग का विमेय सूत्र क्या होता है? L t पर पावर -1, L t पर पावर -1 का या होल स्क्वायर। नहीं, ये होल स्क्वायर जैसे मान लो आपको कोई दे देगा ax का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे? स्क्वायर इनको भी आएगा, स्क्वायर इनको भी आएगा गुना में, तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? उसी तरह यदि हम इसको तोड़े तो m l स्क्वायर यहाँ t पर पावर कितना हो जाएगा? -1 गुना 2, कितना? -2। ये हो गया इसका विमेय सूत्र। जल्दी उतारो। चलिए समझ में आ रहा है ना? अब है स्थितिज ऊर्जा। बहुत आसान शब्दों में इसको बना सकते हैं आप, खाली ये 3 चीज याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। द्रव्यमान को m से इंडिकेट करना है आपको, हाँ, समय को t से, और विस्थापन दूरी हुआ, लंबाई हुआ, ये सब जितना है सबको l से। समझ गया? तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 13 नंबर है आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? याद रखो, इसका सूत्र होता है mgf, होता है ना स्थितिज ऊर्जा का। इसका होगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना दूरी। क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना
यहाँ देखो द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करेगा आप बताओ। द्रव्यमान को m से बताए। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण का विमेय सूत्र आपको हम पढ़ाए हैं, बताइए। L p पर पावर माइनस 2 क्या होता है, L p माइनस 2। और दूरी जो है ना, लंबाई को इसमें इंडिकेट करना है, चाहे वो विस्थापन हो, दूरी हो, चौड़ाई हो, जो भी है ऊंचाई, सबको L से इंडिकेट करना है। बात समझ गया। ये हो गया आपका L, सबको गुना कर दो भाई, तो m L गुना L कितना, L स्क्वायर, और यहाँ t पर पावर माइनस 2। देखिए कितना आसान आपको विमेय सूत्र हो रहा है। चलिए उठाते चलिए फटाफट। 14 नंबर, है आपका दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। देखो बल का विमेय सूत्र आपको बताए हैं, m p पर पावर माइनस 2, नहीं m L p पर माइनस 2। क्षेत्रफल का होता है क्या, L स्क्वायर। ये समझ में आया। बल का विमेय सूत्र हो गया m L p पर पावर माइनस 2 और इसका हो गया L स्क्वायर। यदि आप कटाना चाहते हैं तो इसको कटा दीजिए, एक को यहाँ, एक को कट गया, एक को यहाँ बचा, यहाँ क्या हुआ, m p पर माइनस 2 बटा L। इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाएंगे इनवर्स कितना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m p पर माइनस 2 और गुना L पर पावर माइनस 1 होगा कि नहीं। इसी को सजा के लिख दो, m L पर माइनस 1 p पर माइनस 2। चलिए उतार दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है आपका प्रतिबल। ये नंबर होगा, ये 15 नंबर। प्रतिबल ये भी वही होते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अभी हम आपको बताएं कि बल का जो विमेय सूत्र होता है m L p पर पावर माइनस 2, m L p पर पावर माइनस 2 और क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर। क्या होता है, L स्क्वायर। हाँ यहाँ से कटाइए, देखिए एक उसे ये पूरा कट गया, यहाँ बचा m p पर पावर माइनस 2 बटा कितना बचा है, L बचा। L ऊपर ले लो, तो m p पर माइनस 2 गुना L पर माइनस 1 हो जाएगा। इसको सजा कर लिख दो भाई, m L माइनस 1 p पर पावर माइनस 2। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए उठा लीजिए। जो दाब का होता है वही प्रतिबल का होता है।
बटे प्रारंभिक लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई देखो यहाँ भी लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी क्या है लंबाई। एक लंबाई भी फिर दिया है, दूसरा प्रारंभिक लंबाई है, लेकिन है तो दोनों लंबाई। तो लंबाई का क्या होता है एल है और इसका भी एल। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा एल इंटू एल पर माइनस एक हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं पावर तो एक है नहीं, तो एल पर पावर क्या हो जाएगा 0। चलिए एल पर पावर 0, ऐसे किसी चीज पर 0 पावर डाल देते हैं उसका मान 1 होता है, लेकिन विशेष सूत्र में एल पर पावर 0 ही रखा जाएगा। उसके बाद देखो पृष्ठ तनाव 17 नंबर। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है याद करो। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। तो बल का विमेय सूत्र m l t पर पावर माइनस, अब बटे लंबाई का l नहीं, तो इसको दोनों को कटा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। L से L कट गया, यही बचा है t पर पावर -2। चलिए उतार लीजिए। द्रव्यमान गुना दूरी का होल स्क्वायर। तो द्रव्यमान को m हुआ थी और दूरी मतलब लंबाई, तो l का होल स्क्वायर, यही हो गया आपका ml स्क्वायर। चलिए उतार दें। देखिए जितना भी विशेष सूत्र है बताए बहुत ही आसान शब्दों में बताए, इसको आप एक बार दो बार घर में देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 3 चीज याद रखना है आप लोग को। समय को किससे इंडिकेट करना है t से, द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से। और लंबाई के अंतर्गत आता है विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, चौड़ाई, सब लंबाई का आता है। इसलिए यदि ये लंबाई में दूरी कहीं लगा तो l लगाएंगे, हाँ ऊंचाई है तो ऊपर भी l लगाएंगे, हाँ चौड़ाई है तो ऊपर भी l लगाएंगे। ये 3 वर्ड याद रखो, दूरी, समय और द्रव्यमान। विमीय सूत्र लगभग 90% इसी से बनता है, बात समझ गया। और एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे पृष्ठ तनाव का जान में बल आएंगे तो बल का पहले जाने तो डायरेक्ट सूत्र बैठा दीजिए और नीचे को लंबाई है लगा देंगे, कटा देंगे तो क्या आएगा, ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आया। चलिए इसको तैयारी